ओम परमात्मने नमः। अंतवंते मे देहा नित्यशियोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रेमस्य तस्मायुध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अनासना, किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रमेयस्य, जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए है तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो वह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो वह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यस्य, यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह ना रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। अंतवंत इमे देहा उक्ता शरीरिणः, इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं है, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरी के लिए बहुवचन दिया है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर ही व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगतः पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीर ही तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान हैं। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशी ना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही होगा। विशेष बात यहाँ अंतवंत इमे देहा कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आती है, ये सब के सब नाशवान है, पर ये देह किसकी है? नित्यस्य अनाशिनः, ये देह नित्य के है, अविनाशी के है। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता, इनका अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया, और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया है। स्वयं जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हो गया, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख लिया तो बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख लिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख लिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों को अपने में रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख ली तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं।
परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत्य असत्य है, उसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। तस्मात् युद्धस्व, भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत्य असत्य को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीर ही अविनाशी है। दोनों शरीर की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो।